ये प्रश्न आसान है लेकिन परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से नहीं दिया गया संख्या युग्म ज्ञात करें। दोस्तों इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, समरूपता के आधार पर बताना है हमको कि जिस प्रकार 250 का संबंध यहाँ पर 1000 से दिया गया है, उसी प्रकार 5 का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या से होगा। इस प्रकार के प्रश्न में हम क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं 250 1000 कैसे बन सकता है। जब आप देखेंगे 250 को तो आपको तुरंत मालूम चल जाएगी कि 250 को 4 से गुणा कर दीजिए। तो 250 को आप 4 से गुणा कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों 1000। 250 गुणा 4 बराबर 1000। अब देखेंगे 250 का संबंध 1000 से किस प्रकार निकल गया, उसी प्रकार हम क्या करेंगे 5 का संबंध यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह से बना देंगे। 5 को गुणा कर देंगे यहाँ पर 4 से, तो बराबर क्या हो जाएगा 5 चौके 20। तो हम यहाँ पर 20 लिख लेते हैं और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा दोस्तों 20 आ जाएगा। जिस प्रकार 250 का संबंध 1000 से आ गया, उसी प्रकार हमारा क्या आ गया 5 का संबंध यहाँ पर 20 से आ गया। ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी में सबसे आखिरी में यहाँ पर हमें देखा है 20, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस लाल वाले बटन को दबा के सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को और इस बेल आइकन को प्रेस करके अपनी नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। ये प्रश्न जो है जीके से संबंधित है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो चलिए आइए इस प्रश्न को देखते हैं। विकल्प के रूप में नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 में किसी प्रकार समानता है जबकि चौथा भिन्न है। विषम का पता लगाए। इस प्रश्न में दोस्तों हमको क्या करना है, विषम शब्द का पता लगाना है। विषम शब्द कैसे पता लगाएंगे, इन ऑप्शनों को पढ़ के, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे दोस्तों पणजी दे रखा है। पणजी क्या है दोस्तों, गोवा की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी में हमें भोपाल दे रखा है। भोपाल क्या है दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में हमें पुणे दे रखा है। पुणे क्या है दोस्तों, महाराष्ट्र की एक जगह है, ये शहर है लेकिन महाराष्ट्र की राजधानी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे, शिलांग। शिलांग क्या है दोस्तों, मेघालय की राजधानी है। इससे हमें क्या पता लगता है, 3 ऑप्शन जो दे रखे हैं हमें, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी किसी राज्य की राजधानी है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा वो राजधानी नहीं है किसी की, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए जो है गोवा की राजधानी, ऑप्शन नंबर बी जो है मध्य प्रदेश की राजधानी, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा शिलांग, ये मेघालय की राजधानी है। तो इस प्रकार जो है तीनों क्या है, किसी न किसी की राजधानी है, लेकिन पुणे क्या है, ये किसी की राजधानी नहीं है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस प्रश्न में हमको क्या करना था दोस्तों, विषम का पता लगाना था, यानी कि बाकी जो तीनों से अलग हो उसका पता लगाना था। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया हमारा पुणे बाकी तीनों से अलग है क्योंकि ये किसी की राजधानी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे 4 अक्षर युग्म दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी एक प्रकार से समान है और एक भिन्न है। कौन सा अक्षर युग्म अन्य से अलग है। प्रश्न में क्या कह रहा है, 4 ऑप्शनों में से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो सिर्फ एक पैटर्न पर चल रहे हैं, लेकिन वो चौथा कौन सा ऑप्शन है जो बाकी 3 से अलग है, उसका हमें पता लगाना है। तो हम कैसे पता लगाएंगे, जब ABCD के फॉर्म में हमें ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम कैसे पता लगाएंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में हमें क्या दे रखा है, जे, फिर उसके बाद के, एन, क्यू। तो यहाँ पर देखने वाली बात क्या है दोस्तों, जे के बाद क्या आता है, जे के बाद के आता है, ठीक है। के के बाद क्या आता है दोस्तों, एल, फिर उसके बाद आता है एम, फिर उसके बाद आता है एन, ओ, पी, क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जे के बाद क्या है दोस्तों, दे रखा है के, तो हमारा जे के बाद के आता है। के बाद हमें क्या दिया गया है, एन। तो यहाँ पर क्या छोड़ दिया गया है, एल को छोड़ दिया गया है, एक तो गैप कर दिया गया है और एम को गैप कर दिया गया है, फिर उसके बाद हमारा एन लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर एन के बाद क्या दे रखा है दोस्तों, क्यू दे रखा है, ठीक है। तो एन के बाद क्यू दे रखा है, तो यहाँ पर कितने गैप कर गए हैं दोस्तों, ओ और पी, ये 2 अक्षर गायब कर दिए गए हैं, यानी कि नहीं लिखे गए हैं। फिर उसके बाद सीधे यहाँ पर क्यू लिख दिया गया है। अब आप देखेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है इसमें कितने अक्षर गायब हुए, एक तो एल हो गया,
फिर उसके बाद M हो गया, फिर उसके बाद O हो गया, फिर उसके बाद P हो गया। ABCD की बढ़ती हुई क्रम में इसमें 4 अक्षर गायब है, ठीक है। इसी प्रकार हम ऑप्शन नंबर बी को भी चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए हमें क्या दे रखा है, डी दे रखा है, फिर उसके बाद ई, जी, जे। डी के बाद क्या आता है दोस्तों, ई, ठीक है। डी के बाद ई, तो हमारे डी के बाद यहाँ पर ई दे रखा है। ई के बाद क्या आता है दोस्तों, एफ। एफ के बाद हमारा जी आ गया। जी के बाद क्या आता है दोस्तों, एच। फिर उसके बाद क्या आता है, आई। फिर आता है जे, ठीक है। अब देखेंगे हमारा क्या दे रखा है, ई के बाद जी दे रखा है, यानी कि क्या गायब कर दिया गया है, एफ को बीच में से हटा दिया गया है और सीधे जी लिखा गया है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एक गैप कर दिया गया है ई और जी के बीच में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में क्या देखा था दोस्तों, के और एन के बीच में क्या था, 2 गैप कर दिया गया था, ठीक है। और एन और क्यू के बीच में क्या था, 2 अक्षर गैप कर दिए गए थे। इन दोनों के बीच में 2 अक्षर गैप कर रहे थे, के एम के बीच में और एन क्यू के बीच में, लेकिन जे और के बीच में कोई अक्षर गैप नहीं था। इसी प्रकार ऑप्शन नंबर बी में भी है, डी और ई के बीच में कोई अक्षर गैप नहीं है, लेकिन यहाँ पर ई और जी के बीच में एक अक्षर का गैप है, वो क्या है, एफ, ठीक है। तो हमारा जी के बाद क्या दे रखा है दोस्तों, जे दे रखा है, यानी कि यहाँ पर भी 2 अक्षर का गैप कर दिया गया है, एच और आई का, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 2 अक्षर का गैप हो गया, एच और आई का। यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में क्या था, 2 अक्षर यहाँ पर गैप थे, के और एन के बीच में, और एन और क्यू के बीच में 2 अक्षर गैप थे। इसी प्रकार यहाँ पर क्या है, ई और जी के बीच में 1 अक्षर गैप है, ठीक है, और जी और जे के बीच में 2 अक्षर का गैप है। अब ऑप्शन नंबर सी को भी चेक करेंगे, क्योंकि ये तो दोनों अलग हो गए, हमें क्या करना था, एक भिन्न का पता करना था। अब देखेंगे तीसरा ऑप्शन इन दोनों में से किससे मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या दे रखा है दोस्तों, क्यू दे रखा है। क्यू के बाद क्या दे रखा है, आर दे रखा है। क्यू के बाद क्या आता है दोस्तों, क्यू के बाद हमारा आर आता है, ठीक है। तो क्यू के बाद यहाँ पर आर आता है, तो क्यू के बाद आर दे रखा है। अब उसके बाद आर के बाद क्या दे रखा है हमें दोस्तों, टी दे रखा है, लेकिन आर के बाद टी आता है क्या, नहीं। आर के बाद क्या आता है दोस्तों, एस आता है, फिर उसके बाद टी आता है, और टी के बाद क्या आता है दोस्तों, यू, फिर वी, फिर डब्ल्यू, ठीक है। लेकिन हमें क्या दे रखा है, टी के बाद सीधे डब्ल्यू दे रखा है, टी के बाद डब्ल्यू दिया गया है, यानी कि 2 गैप करके लिख दिया गया है। यहाँ पर यू को गैप कर दिया गया है और यहाँ पर वी को गैप कर दिया गया है, यानी कि इन दोनों के बीच में कितना गैप है, 2 का गैप है, ठीक है। और यहाँ पर आर और टी के बीच में कितना गैप है दोस्तों, 1 का गैप है। आर और टी के बीच में किसका गैप है, एस का गैप है, यानी कि 1 का गैप है। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, यहाँ पर आर और टी के बीच में 1 का गैप है और टी और डब्ल्यू के बीच में 2 का गैप है। इसी प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर बी में भी मिल रहा है, यहाँ पर ई और जी के बीच में 1 का गैप है और जी और जे के बीच में 2 का गैप है। अब देखेंगे ऑप्शन नंबर जो डी दे रखा है हमारा, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी से मिल रहा है क्या, क्योंकि जो हमारा ऑप्शन नंबर बी और सी है ये दोनों तो आपस में मैच कर रहे हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर डी में क्या यही पैटर्न चल रहा है। y दे रखा है हमें, उसके बाद z दे रखा है, y के बाद क्या आता है दोस्तों, y के बाद आता है z आता है, ठीक है। लेकिन z के बाद क्या b आता है, z तो ABCD का आखिरी अक्षर होता है, ठीक है। लेकिन जब भी z इस प्रकार के प्रश्न में दिया रहेगा, उसके बाद क्या लिखना होता है, दोबारा a से ABCD शुरू होती है, यानी कि z के बाद क्या आएगा दोस्तों, a आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर b आएगा, फिर क्या आएगा c, और उसके बाद d, फिर e। लेकिन हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, y के बाद z, ठीक है, यहाँ पर कोई गैप नहीं है बाकी तीनों की तरह। फिर z के बाद क्या दे रखा है, b। तो यहाँ पर कितने गैप है दोस्तों, 1 का गैप है, यानी कि a का गैप है, 1 का गैप भी है और a का गैप भी है। फिर उसके बाद हमें b के बाद क्या दे रखा है दोस्तों, e दे रखा है। तो b के बाद e आता है क्या, नहीं आता। b के बाद क्या आता है दोस्तों, c आता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, d आता है, फिर आता है उसके बाद हमारा e आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, B और E के बीच में कितना गैप है दोस्तों, 2 का गैप है। B और E के बीच में कितना गैप है, 2 का गैप है। तो ऑप्शन नंबर जो B है इसमें हमारा 1 का गैप है यहाँ पर, फिर उसके बाद यहाँ पर 2 का गैप है। ऑप्शन नंबर C में क्या है, यहाँ पर 1 का गैप है, यहाँ पर 2 का गैप है। ऑप्शन नंबर D में भी क्या है, यहाँ पर Z और B के बीच में 1 का गैप है और B और E के बीच में 2 का गैप है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दे रखा है इसमें क्या है दोस्तों, K और N के बीच में 2 का गैप है
और N और Q के बीच में कितने का गैप है, यहाँ पर भी 2 का गैप है। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन हमारा बाकी तीनों से अलग हो गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा बाकी तीनों से अलग हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक हो जाएगा। जो भी दोस्त इस चैनल पर नए हैं, जिनको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, वो इस लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर ले और इस बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और हमारी वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।